हाँ भाई, हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे। हमने पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात की है। उसके बाद हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले देखो यहां पे हम बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले हम बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो इसके अंदर हम विशेषताओं को बाद में देखेंगे। सबसे पहले अरावली के जो भाग है उनके बारे में बात करते हैं। अरावली की हम बात करें तो एक तो नाम आता है विस्तार, एक तो नाम आएगा विस्तार, एक तो क्या नाम आता है विस्तार, और एक हम बात करें तो एक नाम आता है ऊंचाई। विस्तार, ऊंचाई, और एक हम बात करें संरचना। विस्तार, ऊंचाई और संरचना। अरावली विस्तार, ऊंचाई और संरचना के आधार पर हम बात करें तो अरावली को राजस्थान में हम बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में विभाजन किया है? 3 भागों में विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम बात करें, मैप में बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करें तो अरावली का सबसे जो पहला भाग है ना, उसके हम बात करें तो एक तो नाम आता है उत्तरी अरावली। क्या नाम आता है? उत्तरी पूर्वी अरावली। उत्तरी पूर्वी अरावली। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आता है मध्य अरावली। क्या नाम आएगा? मध्य अरावली। एक क्या नाम आता है? मध्य अरावली। एक हम बात करें तो एक नाम आता है दक्षिणी पूर्वी अरावली, या दक्षिणी अरावली, या पश्चिमी अरावली। दक्षिणी पश्चिमी अरावली। इस प्रकार से हम बात करें तो अरावली के कितने पार्ट बनाए गए? 3 पार्ट बनाए गए। सबसे पहले देखो उत्तरी पूर्वी अरावली है, इसकी औसत ऊंचाई की हम बात करते हैं तीनों की। क्या आती है? औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई की हम बात करें दोस्तों तो उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी पश्चिमी अरावली है, उसकी हम बात करें तो सबसे पहले तो आता है कि जो अरावली है ना, पूरी राजस्थान के अंदर अरावली है, उसकी हम बात करें तो उसकी औसत ऊंचाई आती है 930 मीटर। पूरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर आती है। यहाँ पे हम बात करें तो प्राचीन समय में हम बात करें तो अरावली की औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। कितनी आती है? 2800 मीटर। इसका मतलब क्या है कि अरावली का धीरे धीरे लगातार क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है, और अरावली है वो लगातार कम होती जा रही है। इसीलिए हम बात करें तो केवल उसके क्या बनते हैं अभी? अवशेष। इसलिए उसके साथ क्या नाम जुड़ता है? अवशिष्ट पर्वतमाला। क्या नाम आता है? अवशिष्ट पर्वतमाला। अब देखो प्राचीन समय में कितनी थी? 2800। पूरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930। पर्टिकुलर अगर अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी अरावली, इसकी औसत ऊंचाई कितनी आती है? 450 मीटर। कितनी आएगी? 450 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई की हम बात करें तो कितनी आती है? 700 मीटर। कितनी आएगी? 700 मीटर। कितनी आती है? 700 मीटर। दक्षिणी पश्चिमी अरावली की हम बात करें तो औसत ऊंचाई कितनी आती है? 1000 मीटर। कितनी आएगी? 1000 मीटर औसत ऊंचाई आती है। पूरी पर्टिकुलर हम बात करें तो कितनी आएगी? 930। अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी अरावली की 450, मध्य अरावली की 700 मीटर, दक्षिणी पश्चिमी अरावली की 1000 मीटर क्या आती है? औसत ऊंचाई आती है। इस प्रकार से हमें अलग अलग डिवाइडों में बांटकर इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी अरावली के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? उत्तरी पूर्वी अरावली। देखो उत्तरी पूर्वी अरावली की हम बात करें तो आपको 3 ही चीजें याद रखनी है। उत्तरी पूर्वी अरावली, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले एक नाम आता है, क्या नाम आएगा? एक तो हम बात करेंगे विस्तार। क्या नाम आता है? विस्तार। विस्तार 2 देखेंगे। एक तो हम बात करें तो एक तो आता है, यहां से हम बात करें तो एक तो आएगा जिलों का विस्तार। जिलों का विस्तार। एक तो क्या पढ़ेंगे हमें? जिलों के विस्तार के बारे में। क्या आता है? जिलों का विस्तार। ठीक है। एक हम बात करें तो एक आता है अरावली का 2 स्थानों के मध्य विस्तार, तो उसकी हम बात करें तो क्षेत्रीय विस्तार की हम बात करें, क्षेत्र विस्तार। एक आएगा कि अरावली कहां से कहां तक फैली हुई है, मतलब उत्तरी अरावली, उत्तरी पूर्वी अरावली, उसको कहां से कहां तक माना गया है। 2 तो ये चीज याद करनी है। एक हम बात करें, एक आपको याद करना है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हमें? अरावली का पहाड़ी क्षेत्र।
अरावली का पहाड़ी क्षेत्र। क्या आएगा? अरावली का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है। और एक हम बात करने वाले हैं कि उत्तरी पूर्वी अरावली की सर्वोच्च चोटियां क्या आएंगी? सर्वोच्च चोटियां। ये तीन बातें पढ़नी है, एक तो जिलों में विस्तार, एक क्षेत्रीय विस्तार, एक हम बात करें तो अरावली का पहाड़ी क्षेत्र, और एक नाम आएगा सर्वोच्च चोटियां। सबसे पहले हम बात करते हैं विस्तार की, और इसमें किसकी बात करेंगे? जिलों के विस्तार की, कि अरावली का विस्तार है, उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार कौन कौन से जिलों में है। सबसे पहले देखो मैप में बात करते हैं हम। मैप में हम बात करें दोस्तों तो उत्तरी पूर्वी अरावली का जो विस्तार आता है उसकी हम बात करें तो एक तो नाम आता है, एक तो क्या नाम आएगा दोस्तों? झुंझुनू। क्या नाम आता है? झुंझुनू। इसके बाद हम बात करें तो सीकर। क्या नाम आएगा? सीकर। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों जयपुर। क्या नाम आता है? जयपुर। इसके बाद हम बात करें तो अलवर। कौन सा आएगा? अलवर। अलवर के बाद हम बात करें तो दौसा। इसके बाद हम बात करें तो पूर्वी नागौर। कौन सा आएगा? पूर्वी नागौर। कौन सा आने वाला दोस्तों? पूर्वी नागौर आएगा। तो ये चीजें याद रखनी है कि झुंझुनू, सीकर, पूर्वी नागौर, जयपुर, दौसा और अलवर, इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये पूरा पूरा क्षेत्र किस में शामिल किया जाता है दोस्तों? उत्तरी अरावली में। कौन सी में आएगा? उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला, इसमें शामिल किया जाएगा। झुंझुनू, सीकर, अलवर और जयपुर, इसको किस में शामिल करेंगे? उत्तरी पूर्वी अरावली में शामिल करेंगे। यह तो बात होगी जिलों के विस्तार की। कौन कौन से जिले शामिल किए दोस्तों? देखो यहां पे हम बात करें जिलों के विस्तार की तो कौन कौन से जिले आएंगे? जिलों का विस्तार। सबसे पहले हम बात करें तो जिलों के विस्तार की हम बात करें तो कौन कौन सा आएगा? अलवर। कौन सा आता है? अलवर। अलवर के बाद हम बात करें तो कौन सा आता है? झुंझुनू। कौन सा आएगा? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद हम बात करें तो सीकर। कौन सा आएगा? सीकर। सीकर के बाद हम बात करें तो जयपुर। कौन सा आता है? जयपुर। जयपुर के बाद हम बात करें तो दौसा। कौन सा आता है? दौसा। इन जिलों को किस में शामिल करेंगे दोस्तों? में अरावली पर्वतमाला में उत्तरी पूर्वी अरावली है उसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय विस्तार कौन सा है। क्षेत्रीय विस्तार की हम बात करें दोस्तों तो यह चीज याद रखनी है, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा और जयपुर। इसमें हम बात करें तो यहां पे आती है सांबर झील। कौन सी झील आती है दोस्तों? सांबर झील। यहां से हम बात करें तो दिशा के विस्तार की हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर की पूर्व की ओर चलते हैं। तो यहां पे हम बात करें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हम बात करें तो यहां पे कौन सी झील आती है? सांबर झील। कौन सी झील आएगी? सांबर। सांबर झील से लेकर हम बात करें, सांबर झील से हम बात करें तो यहां पे आता है सिंगाना खेतड़ी। क्या नाम आएगा? सिंगाना खेतड़ी। क्या नाम आता है दोस्तों? सिंगाना खेतड़ी। सांबर झील से लेकर सिंगाना खेतड़ी तक, और सिंगाना से लेकर हम बात करें तो अलवर तक। सिंगाना से लेकर अलवर तक हम बात करें तो उत्तरी अरावली का क्या है? विस्तार है। सांबर झील से सिंगाना, सिंगाना से लेकर हम बात करें तो अलवर, या हम बात करें सांबर से लेकर खेतड़ी, खेतड़ी से लेकर अलवर तक कौन सी अरावली का विस्तार आता है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार आएगा। तो क्षेत्रीय विस्तार की हम बात करें दोस्तों तो देखो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से किस ओर आएगा? उत्तर पूर्व की ओर आएगा। उसके बाद हम बात करें तो देखो अब हम बात करें तो सांबर, सांबर से हम बात करें तो सांबर से हम बात करें तो कहां तक है? सिंगाना खेतड़ी। कहां तक आएगा? सिंगाना खेतड़ी। और सिंगाना खेतड़ी से अलवर। सिंगाना खेतड़ी से हम बात करें तो कहां तक है? अलवर तक। यह विस्तार हम बात करें दक्षिण पश्चिम से किस ओर है? उत्तर पूर्व की ओर। और इस भाग को क्या बोला जाता है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी अरावली। एक तो यह बात याद रखनी है, आगे बात समझ में। इसके बाद आता है अरावली की पहाड़ियां।
क्या आता है? अरावली की पहाड़ियां। पहाड़ियों की हम बात करें तो अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग पहाड़ियां आती हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं झुंझुनू। क्या नाम आता है? झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर हम बात करें तो एक तो नाम आएगा दोस्तों पाल खेत की पहाड़ियां। क्या नाम आता है? पाल खेत की पहाड़ियां। क्या नाम आएगा? पाल खेत की पहाड़ियां। पाल खेत की पहाड़ियों के बाद हम बात करें तो एक नाम आता है अदवाड़ा। अदवाड़ा की पहाड़ियां। क्या नाम आएगा? अदवाड़ा की पहाड़ियां। इसके बाद हम बात करें तो अदवाड़ा की पहाड़ियों के बाद हम बात करें ना तो सबसे पहले पाल खेत की पहाड़ियां, इसके बाद अदवाड़ा की पहाड़ियां। एक आएंगी बोजागढ़ की पहाड़ियां। कौन सी आएंगी दोस्तों? बोजागढ़ की पहाड़ियां। बोजागढ़ की पहाड़ियां। उसके बाद हम बात करें तो एक आती है दोस्तों नैरा की पहाड़ियां। कौन सी आएंगी? नैरा की पहाड़ियां। ये चारों पहाड़ियां कहां पर हैं दोस्तों? अरावली, उत्तरी पूर्वी अरावली में, झुंझुनू में। सबसे पहले पाल खेत की पहाड़ियां, इसके बाद कौन सी आएंगी? अदवाड़ा की पहाड़ियां, उसके बाद बेजागढ़ की पहाड़ियां और उसके बाद क्या आएंगी? क्या नाम आएगा? नैरा की पहाड़ियां। ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो आगे आता है सिक्कर। कौन सा आएगा दोस्तों? सिक्कर। अब देखो सिक्कर की हम बात करें तो एक तो नाम आता है शेखावाटी की पहाड़ियां। क्या नाम आएगा? शेखावाटी की पहाड़ियां। शेखावाटी की पहाड़ियों के बाद हम बात करें तो एक नाम आता है दोस्तों तोरावाटी की पहाड़ियां। क्या नाम आएगा? तोरावाटी की पहाड़ियां। एक क्या नाम आएगा? तोरावाटी की पहाड़ियां। तोरावाटी की पहाड़ियों के बाद हम बात करें तो एक क्या नाम आएगा? तोरावाटी की पहाड़ियों के बाद हम बात करें तो कौन सा आएगा? एक नाम आएगा हर्ष की पहाड़ियां। क्या नाम आएगा? हर्ष की पहाड़ियां। एक तो शेखावाटी की पहाड़ियां, एक तोरावाटी की पहाड़ियां और एक क्या नाम आएगा? हर्ष की पहाड़ियां। अब देखो इसके बाद हम बात करें तो आगे कौन सी आती हैं? हर्ष की पहाड़ियां। कौन सी आएंगी? हर्ष की पहाड़ियां। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करें तो एक नाम आता है जयपुर। क्या नाम आएगा? जयपुर। जयपुर की हम बात करें तो एक तो नाम आएगा सेवर की पहाड़ियां। कौन सी आती हैं? सेवर की पहाड़ियां। एक हम बात करें तो एक कौन सी पहाड़ियां आएंगी? एक आएंगी बैराठ की पहाड़ियां। कौन सी आएंगी? बैराठ की पहाड़ियां। एक कौन सी आती हैं? बैराठ की पहाड़ियां। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों अलवर। क्या नाम आएगा? अलवर। अलवर की हम बात करें तो अलवर में क्या आती है? एक तो नाम आएगा उदयनाथ की पहाड़ियां। कौन सी आती हैं? उदयनाथ की पहाड़ियां। कौन सी आएंगी? उदयनाथ की पहाड़ियां। एक हम बात करें तो एक क्या नाम आता है? एक नाम आएगा हर्षनाथ की पहाड़ियां। क्या नाम आएगा? हर्षनाथ की पहाड़ियां। एक क्या नाम आता है? हर्षनाथ की पहाड़ियां। एक तो नाम आएगा उदयनाथ की पहाड़ियां और एक नाम आएगा हर्षनाथ की पहाड़ियां। एक तो उदयनाथ की पहाड़ियां और एक हर्षनाथ की पहाड़ियां। ये कहां पे आती हैं? अलवर में। उससे पहले हम बात करें जयपुर में सेवर की पहाड़ियां और बैराठ की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां और बैराठ की पहाड़ियां। एक हम बात करें तो एक आती है झुंझुनू। झुंझुनू में हम बात करें तो पाल खेत की पहाड़ियां, उसके बाद अदवाड़ा की पहाड़ियां, उसके बाद बेजागढ़ की पहाड़ियां और उसके बाद कौन सी आएंगी? नैरा की पहाड़ियां। इसके बाद हम बात करें तो एक हमने बात की तो एक आती है झुंझुनू। झुंझुनू में पाल खेत, अदवाड़ा, बेजागढ़ और नैरा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक मैंने आपको बताया था कि सांबर से लेकर सिंगाना तक और सिंगाना से लेकर अलवर तक हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी अरावली का क्या आता है? विस्तार आता है। ये चीज याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों इनको मैप में देखते हैं। मैप में हम बात करें तो मैप के अंदर देखो ये तो आ गया झुंझुनू। कौन सा आता है? झुंझुनू। कौन सा आता है दोस्तों? झुंझुनू। झुंझुनू में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी? एक तो पाल खेत की पहाड़ियां, इसके अलावा हम बात करें नैरा की पहाड़ियां, अदवाड़ा,
पहाड़ी और इसके अलावा बेजागढ़। अलवर की हम बात करें तो हर्षनाथ की पहाड़ियां और उदयनाथ की पहाड़ियां। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर के अंदर कौन कौन सी थी, एक तो आती है कौन सी जयपुर में सेवर की पहाड़ियां और एक कौन सी आएगी, एक हम बात करें तो बैराट की पहाड़ियां। उसके बाद हम बात करें तो एक आता है सिक्कर। सिक्कर में हम बात करें तो शेखावाटी की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर्ष की पहाड़ी, ये पहाड़ियां आती हैं। इसके बाद हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी अरावली के अंदर दोस्तों एक आता है चोटियों का क्रम। क्या क्रम आता है, चोटियों का क्रम आता है। चोटियों के क्रम की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले देखो क्या आएगा, चोटियों का क्रम। क्या आता है, चोटियों का क्रम, कि चोटियों का अवरोही या आरोही क्रम, अवरोही या क्या आएगा, आरोही क्रम। इनकी हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी अरावली है, उसकी हम बात करें तो उसके अंदर आपको सबसे पहले हम बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, रघुनाथगढ़। कौन सी आएगी, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की हम बात करें दोस्तों कहां पर है, सीकर में। कहां पर आती है, सीकर में आती है। सबसे पहले और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के बाद हम बात करें दोस्तों तो दूसरी कौन सी आएगी, मालखेत। दूसरी हम बात करें तो कौन सी आती है, मालखेत। दूसरी कौन सी आएगी, मालखेत। मालखेत के बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे कौन सी आती है, लोहागढ़। कौन सी आएगी, लोहागढ़। कौन सी चोटी आती है दोस्तों, लोहागढ़। लोहागढ़ के बाद हम बात करें तो कौन सी आएगी, बेजागढ़। कौन सी आती है, बेजागढ़। कौन सी चोटी आएगी दोस्तों, बेजागढ़। बेजागढ़ के बाद हम बात करें तो कौन सी आएगी, खो। कौन सी आती है दोस्तों, खो। खो के बाद हम बात करें दोस्तों कौन सी आती है, बेरोंच। कौन सी आएगी, बेरोंच। खो के बाद कौन सी आती है दोस्तों, बेरोंच। बेरोंच के बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे कौन सी आती है सबसे ऊंची चोटी, आगे आती है खो के बाद बेरोंच। बेरोंच के बाद बाबाई। कौन सी आएगी दोस्तों, बाबाई। बाबाई के बाद हम बात करें तो कौन सी आएगी, बरवाड़ा। कौन सी आएगी, बरवाड़ा। बरवाड़ा के बाद हम बात करें तो कौन सी आएगी, बबाई। कौन सी आती है, बबाई। बबाई के बाद हम बात करें तो कौन सी आएगी, बिलाली। कौन सी आती है, बिलाली। बिलाली के बाद हम बात करें दोस्तों कौन सी आएगी, मनोहरपुरा। कौन सी आती है, मनोहरपुरा। मनोहरपुरा के बाद हम बात करें तो कौन सी आती है, बैराट। कौन सी आती है, बैराट। बैराट के बाद हम बात करें तो कौन सी आएगी, सरिस्का। कौन सी आती है, सरिस्का। सरिस्का के बाद हम बात करें तो कौन सी आएगी, सिरवासा। कौन सी आती है, सिरवासा। सिरवासा के बाद हम बात करें तो कौन सी आती है, मनोहर। सिरवासा के बाद हम बात करें तो विराट। विराट के बाद सरिस्का। सरिस्का के बाद सिरवासा। सिरवासा के बाद हम बात करें दोस्तों आती है बानगढ़। कौन सी आती है, बानगढ़। सिरवासा के बाद कौन सी आएगी, बानगढ़। बानगढ़ के बाद हम बात करें तो कौन सी आती है, जयगढ़। कौन सी आती है, जयगढ़। कौन सी आएगी दोस्तों, जयगढ़ के बाद हम बात करें तो कौन सी आएगी, नाहरगढ़। कौन सी आएगी, नाहरगढ़। नाहरगढ़ के बाद हम बात करें तो कौन सी आती है, अलवर दुर्ग। कौन सी आती है, अलवर दुर्ग। इस प्रकार से हम बात करें तो चोटियों का क्या आता है दोस्तों, क्रम आता है। अब देखो अगर हम बात करें इनके ऊंचाई के बारे में, क्या आती है, ऊंचाई। रघुनाथगढ़ की हम बात करें तो कितनी ऊंचाई आती है दोस्तों, 1055। कितनी आती है, 1055। कितनी आएगी, 1055। इसके बाद हम बात करें मालखेत। मालखेत की आती है 1052। कितनी आएगी, 1052। इसके बाद हम बात करें तो आगे कितनी आएगी, 1051। कितनी आती है, 1051। उसके बाद हम बात करें तो आगे आती है 997। कितनी आएगी, 997। इसके बाद हम बात करें तो 920। कितनी आएगी, 920। इसके बाद हम बात करें तो 792। बेरोंच की कितनी आती है, 792। इसके बाद हम बात करें आगे बाबाई। बाबाई की भी कितनी आएगी, 792। कितनी आएगी, 792। इसके बाद हम बात करें तो 786। कितनी आएगी, 786। इसके बाद हम बात करें तो 780। कितनी आएगी, 780। इसके बाद हम बात करें तो 775। कितनी आती है, 775। इसके बाद हम बात करें तो 747। मनोहरपुरा की कितनी आएगी, 747। इसके बाद हम बात करें तो 704। कितनी आएगी, 704। इसके बाद हम बात करें तो 677। कितनी आती है, 677। इसके बाद हम बात करें तो 651। कितनी आएगी, सिरवासा की 651। इसके बाद हम बात करें बानगढ़ की तो 649। कितनी आएगी, 649। इसके बाद हम बात करें तो 648। कितनी आती है, 648। इसके बाद हम बात करें तो 599 और इसकी आएगी 597। कितनी आएगी, 597। अब देखो